अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ारा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब 24 अक्टूबर से पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा फैसला कुन मैच शुरू होने वाला है और इसके लिए दोनों ही टीम्स की जानिब से भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। इंग्लैंड ने आज अपने स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया है। गस एटकिंसन और रेहान अहमद की वापसी हो गई है, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो पाकिस्तान टीम को बड़ा धचका लग गया है क्योंकि मीर हमजा बाहर हो गए हैं और उनके बाहर होने की वजह फिटनेस इशू ही बताया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान टीम का एक देरीना मसला रहा है। परफॉर्मेंस तो दरकिनार, लेकिन हमारे यहाँ जो प्लेयर्स की फिटनेस है उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं। और अगर माजी में हम देखें तो हम आज़म खान के साथ भी इंपॉर्टेंट मैचेस खेल लेते हैं और उनकी फिटनेस का लेवल, वो मार्क वुड की जो घूमती हुई गेंद आई थी वो कहाँ गई, आज़म खान को बिल्कुल समझ में नहीं आया था। फिर एक और एग्जांपल दूंगी आपकी इमाद वसीम की, जिन्होंने कसम खा ली थी कि रनिंग बिटवीन द विकेट्स उन्होंने कोई रन नहीं निकालना है, उनकी कोई एग्रेसिव अप्रोच हमें नज़र नहीं आई थी और साफ दिख रहा था कि वो किस कदर अनफिट हैं। लेकिन फिर भी इंडिया के साथ जो इम्पोर्टेंट मैच था उसमें भी हमने उन्हें खिलाया था। फिर अगेन जी बात करूँगी आमिर की, जिन्होंने फिर जो सुपर ओवर करवाया था उसमें किस तरह से हमें रन पड़े थे। खैर जी, अब जो सिलेक्शन कमेटी आई है नई, उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि फ़िटनेस के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। लेकिन मैं सुन रही थी आज कुछ एक्सपर्ट्स को भी और कुछ जर्नलिस्ट को भी, वो ये कह रहे थे कि अगर हम फिटनेस के ऊपर जाएंगे तो फिर शायद हमारी आधी टीम ही फारिग हो जाएगी। तो आप अब इस बात से ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि हमारे प्लेयर्स कितने ज़्यादा फिट नज़र आ रहे हैं। आज सऊद शकील ने भी प्रेसर की है और शायद शान मसूद ने उन्हें सिर्फ प्रेसर करने के लिए ही टीम में रखा हुआ है। वैसे उनके लिए बस मैं इतना कहूँगी कि हमें ऐसा शायकीन क्रिकेट उनसे परफॉर्मेंस चाहिए, सिर्फ प्रेसर नहीं चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी वो बातें कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि हम वैसे ही खेलेंगे जैसे हम मुल्तान में खेले थे, लेकिन अभी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का फैसला नहीं हुआ है कि कौन कौन टीम में होगा और किसे बिठाया जा सकता है। अब दो ऑप्शंस इस हवाले से देखने में आ रहे हैं। पहला ऑप्शन ये है कि सेम विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाया जाए और दूसरा ऑप्शन ये है कि कंडीशंस को देखकर प्लेयर्स को खिलाया जाए। तो दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि हैरी ब्रूक की जानिब से भी प्रेसर की गई है और ट्रिपल सेंचुरी बनाने के बाद भी जो उनके अज़ाइम हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक लग रहे हैं। उनके रन बनाने की हंगर अभी तक ख़त्म नहीं हुई है और वो कह रहे हैं कि हम एग्रेसिव मूड के साथ ही पाकिस्तान का सामना करेंगे इन द थर्ड टेस्ट मैच और काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव उनकी अप्रोच होगी। उन्होंने फर्स्ट टेस्ट मैच का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जैसा फर्स्ट टेस्ट मैच में मोमेंटम बना था हम कोशिश करेंगे कि उसको वहीं से कंटिन्यू करें। फिर पिच से मुतालिक भी उन्होंने बात की है। वो कह रहे हैं कि उम्मीद करते हैं कि जो पिच बनाई जा रही है रावलपिंडी की वो पेसर से ज़्यादा स्पिनर्स के लिए मददगार साबित हो। फिर उन्होंने ये भी जिक्र किया कि 2022 में जब हम पाकिस्तान खेलने आए थे तब पिचेस ज़्यादा फ्लैट थी, लेकिन अभी जो पिचेस बनाई गई हैं वो उतनी ज़्यादा फ्लैट नहीं थी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में यूजुअली जो विकेट्स बनाई जाती हैं वो बैटिंग विकेट्स, बैटिंग पिचेस बनाई जाती हैं, लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान की जानिब से भी यही इंदिया दिया जा रहा है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिचेस के ऊपर जी हीटर लगाए जा रहे हैं, उसको ड्राई किया जा रहा है, उसकी मॉइस्ट को ख़त्म किया जा रहा है, तो कयास यही किया जा रहा है और गुमान भी यही है कि शायद पाकिस्तान भी यही कोशिश कर रहा है कि स्पिन विकेट बनाई जाए। फिर उन्होंने नुमान अली और साजिद खान की भी तारीफ़ की और कैटेगोरिकली कहा कि इन्हीं दोनों की वजह से पाकिस्तान ये मैच जीतने में कामयाब भी रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक बात भी है। इसके अलावा जी आज कुछ बात कर लेते हैं वाइट बॉल कैप्टेंसी से मुतालिक, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मोहम्मद रिजवान is the strongest contender to be the captain of Pakistan white ball। और उनकी जो परफॉर्मेंस रही है वो दीगर प्लेयर से तो फ़िलहाल हमें यहाँ पर बेहतर नज़र आ रही है। उनकी आईसीसी रैंकिंग भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, लेकिन एक अनपॉपुलर किस्म का बयान भी हम ये देख रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि शान मसूद इज़ लाइकली टू बी अपॉइंटेड एज अ ODI कैप्टन। तो मैं ये सोच रही थी कि हम तो ये सोचते हैं कि शान मसूद को शायद टेस्ट फॉर्मेट का भी कैप्टन
नहीं होना चाहिए था, लेकिन न जाने ये कौन से थिंक टैंक्स हैं या कौन से जर्नलिस्ट हैं या कौन से एनालिस्ट हैं जो कि ये सोच रहे हैं, जिनको ये लगता है कि शान मसूद को ओडीआई का कैप्टन होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल ही एक बेकार डिसीजन होगा और इसका हमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हो सकता है। एंड एक अच्छी खबर ये है कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी फ़िलहाल जी होने जा रही है, जो कि फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए एक बेहतरीन टूर्नामेंट भी होता है। और ये कहा जा रहा था कि जो 2 मेंटोर्स हैं उनमें जी आपस में कोई चुपकलिश हो गई थी, कुछ गर्मा गर्मी हो गई थी, इसलिए सारे मामला ताख़ीर का शिकार हो गए। वैसे कि जो 2 मेंटोर्स हैं ये माजी में भी साथ काम कर चुके हैं, तो हैरान कुन बात ये थी कि इन दोनों के दरमियान ही इख्तलाफ पैदा हो गया था। बहरहाल तमाम तर जो इख्तलाफात हैं उन्हें दूर कर लिया गया है और अब कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी होने जा रही है। तो बाबर आज़म के लिए जी एक ये शानदार मौका है कि बाबर आज़म अपनी खोई हुई फॉर्म को वापस लाएं और फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, जैसा कि फॉर्मर क्रिकेटर्स और जो क्रिकेट पंडित हैं वो उन्हें मशवरा भी दे रहे हैं। इसके अलावा जी कुछ बात कर लेते हैं एसीसी टूर्नामेंट की, क्योंकि पाकिस्तान का कल मुकाबला होने वाला है यूएई के साथ और पाकिस्तान के लिए ये डू और डाई की सिचुएशन है, इस एतबार से कि जो भी टीम जीतेगी क्वालिफाई कर लेगी सेमीफाइनल के लिए। पाकिस्तान ने अभी तक 2 मैचेस खेले हैं, इंडिया से हम हार गए हैं और ओमान से हम जीत गए हैं और यूएई की टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नज़र आ रही है। और आपको याद होगा कि काफ़ी टाइम पहले आकिब जावेद ने भी उनकी कोचिंग की है और फिर उसके बाद ही लाहौर कलंदर्स में उनको अपॉइंट भी किया गया था और एक बड़ा रोल प्ले किया है उन्होंने यूएई की क्रिकेट को आज इस नहज तक पहुंचाने के लिए कि वो पाकिस्तान जैसी टीम को भी टफ टाइम देने की पोजीशन में आ गई है। तो जी ये सारे मामलात हैं और पाकिस्तान ने अभी तक प्लेइंग 11 का ऐलान नहीं किया है अगेंस्ट इंग्लैंड, लेकिन जाहिर है इंग्लैंड भी शिकस्त खुर्दा है और एक बड़े मार्जिन से उनको शिकस्त हुई है। 152 रन्स कोई काम नहीं होते हैं, तो डेफिनेटली वो भी एक लीथल कॉम्बिनेशन के साथ आएंगे। अब जी सारा दारोमदार पाकिस्तान के स्पिनर्स पर ही होगा कि वो किस तरह से यहाँ पर बिहेव करते हैं। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लाना होगी, क्योंकि जो पहले हमारे दाव पेश थे वो सब इंग्लैंड के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। तो देखते हैं जी पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस क्या रहती है और एक्सपेक्टेड है कि कल प्लेइंग 11 का ऐलान भी हो जाएगा। इसके साथ ही आज की वीडियो से फिलहाल इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को लाइक और शेयर अपना लाजमी करना है, अपना ख्याल रखना है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।